खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर अरकान हलफ न उठा सके। इजलास शुरू होते ही कोरम की निशानदही। गिनती के बाद स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी कर दिया। कोरम की निशानदही PTI के रुकने असम्बली शेर अली ने की। अपोजिशन के अरकान का स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज। कोरम की निशानदही पर शोर शराबा। खातून रुकने असम्बली ने कहा कि तिलावत के दौरान कोई कोरम की निशानदही नहीं कर सकता। आइन के मुताबिक हलफ बर्दारी ज़रूरी है। असम्बली इजलास से कबल वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास। अरकान ने असम्बली इजलास में शिरकत न करने का फैसला किया। असम्बली इजलास मुलतवी होने पर मखसूस नशिस्तों पर हलफ बर्दारी का अमल रुक गया। KP असम्बली में आज मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 25 अरकान से हलफ लिया जाना था। 21 खवातीन और 4 अक़लियती अरकान शामिल हैं। ऑपोजिशन लीडर KP बादुल्ला ने PTI के अरकान को सियासी तौर पर नाबालिग करार दे दिया। अरकान के हल्फ बर्दारी के लिए अदालत में जाने का ऐलान। बोले हुकूमत एक आइनी काम नहीं कर रही। आइनी काम में ताखीर आइन से खिलवाड़ के मुतरादिफ है। जिस तरह सूबे में गवर्नेंस को तबाह किया वही हाल असम्बली का भी कर रहे हैं। 1.5 साल से सेनेट में KP की नुमाइंदगी नहीं है। गैर आइनी काम में ये रात 12 बजे भी कॉल कर लेते हैं। अभी हल्फ बर्दारी नहीं हुई तो बाद में हो जाएगी। मजीद बोले सेनेट इलेक्शन के सिलसिले में हुकूमत से मामला तय पाए। हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। PTI के कारकुन अगर नाराज़ हैं ये उनका मसला है। अगर इलेक्शन होते हैं तो भी हमारी तैयारी मुकम्मल है। KP में सेनेट की नशिस्तों पर इंतखाब कल होगा। मखसूस नशिस्तों पर हलफ न होने के बाद सूरत हाल मजीद गंभीर होगी। सेनेट इलेक्शन के लिए वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने अपोजिशन से हाथ मिला लिया। गंडापुर के अपोजिशन रहनुमाओं से राब्ते कागजात नामजदगी वापस न लेने वाले अपने उम्मीदवारों का अपोजिशन के साथ मिलकर मुकाबला करेंगे। राय के मुताबिक अपोजिशन और हुकूमत मुआहिदे के मुताबिक अपने अपने उम्मीदवारों को जितवाने के लिए मिलकर ग्रुप बनाएंगे। हुकूमत को 6 और अपोजिशन को सेनेट की 5 नशिस्तें मिलेंगी। हर सेनेट उम्मीदवार के लिए मिलकर तरजीही लिस्ट मरतब की जाएगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की ज़ेर सदारत गवर्नर हाउस में अपोजिशन जमातों का इजलास। असम्बली इजलास और सेनेट इंतखाबात में हिकमत अमली पर बातचीत। इजलास के शुरका ने सूबाई हुकूमत की यकीन दहानियों पर एतमाद का इजहार किया। गवर्नर का कहना है कि सूबे में जमहूरी अमल को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। नाराज PTI उम्मीदवारों को मनाने की तमाम कोशिशें नाकाम। नाराज उम्मीदवार कागजात नामजदगी वापस ना लेने के फैसले पर कायम। इरफान सलीम ने सोशल मीडिया पर हम लड़ेंगे का पैगाम शेयर कर दिया। कहा कि सेनेट इंतखाबात में जो खेल खेला जा रहा है इसके खिलाफ है। इस निज़ाम का हिस्सा नहीं बनेंगे। आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। हम किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। MPS से दरख्वास्त है कि बानी PTI के नजरिए पर सौदा ना करें। नाराज रहनुमा खुर्रम ज़ेशान का कहना है कि सियासी पार्टियों से अंदरूनी साजबाज हमारे लीडर का नजरिया नहीं हो सकता। सेनेट इंतखाबात से दस्तबरदार होने से इनकारी हूँ। मॉनसून बारिशों ने सिंध का रुख कर लिया। कराची, लाड़काना, हैदराबाद समेत दीगर शहरों में बारिश। निशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कई इलाकों में पानी जमा। लाड़काना में तेज हवाओं के बायस पुल बिलबोर्ड्स गिर गए। खैरपुर, जैकबाबाद, मीरपुर खास, टंडुआला यार और बदीन में भी कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। नोकोट, सिंधड़ी समेत दीगर इलाकों में खूब बारिश हुई। अंदरूनी सिंध कई शहरों में बारिश से गली मोहल्ले और शाहराहें ज़ेरे-आब। तेज बारिश से कासी वाहन के पुश्ते गिर गए। दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद। जामशोरों की 2 तहसीलें शदीद मुतासिर। 50 देहात ज़ेरे-आब आ गए। मुतासरीन की नकल मकानी। मॉनसून का चौथा स्पेल आज से शुरू होगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में 25 जुलाई तक तेज़ बारिशों का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बादल जमकर बरसेंगे। कोटली शहर और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश। ज़िलाई इंतज़ामिया ने नदी नालों के करीबी आबादियों को खाली करने का हुक्म दे दिया। करीबी आबादियों में और मसाजिद में ऐलानात भी करवाए गए। मकबूजा कश्मीर की जानिब से दरियाए पूंछ में बड़े रैले की आमद मुतवक्के। रावल डैम में पानी का लेवल बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। पानी के इजाफे के बाद डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। मुतालिका इदारों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। दरिया सतलुज में हेड गंडा सिंह के मकाम पर पानी की सतह 13 फीट हो चुकी। पंजाब में हालिया तूफानी बारिशों और सैलाब से तबाही। हाफिजाबाद और सुकीकी में दर्जनों देहात ज़ेरे-आब। पिंडी भटिया में सैकड़ों मकानात हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। चकवाल में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। बिजली का निज़ाम भी बुरी तरह मुतासिर।
वजीर आजम और अपोजिशन लीडर में मुशावरत ना होने पर इलेक्शन कमीशन में तैनाती का मामला जमूद का शिकार। वजीर आजम ने अपोजिशन लीडर को 2 माह पहले खत लिखा, उमर अयूब ने ताहाल जवाब ना दिया। तैनातियों पर खामोशी क्यों? 92 न्यूज ने वजह का पता लगा लिया। वजीर आजम के खत पर बानी PTI ने अपोजिशन लीडर को जवाब से रोका। प्रोग्राम खबर क्या है? सिंध की मातहत अदालतों में बगैर टेंडर खरीदारी का भी इंकिशाफ। जनूबी पंजाब में महकमा तालीम के सैकड़ों मुलाजमीन का मुस्तहिकीन के हक पर डाका। BISP से सैकड़ों मुलाजमीन मुस्तफीद, करोड़ों की इमदादी रकम बटोरी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद सेफ सिटी का दौरा। ऑनलाइन विमेन पुलिस स्टेशन 1 इन्फो मोबाइल ऐप का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी बोले कि ऐप से इमरजेंसी शिकायत दर्ज कराई जा सकेंगी। तमाम सेफ सिटीज़ को आपस में जोड़ने से डाटा शेयरिंग में बेहतरी आएगी। वज़ीर दाखिला की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को मज़ीद फ़ाल बनाने की हिदायत। कहा, सर्विलेंस के निज़ाम को जदीद टेक्नोलॉजी और AI से लेस किया जाएगा। पाक फजाई के तैयारों ने रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो में आलमी एजाज जीत लिया। GF-17 ब्लॉक 3 ने स्पिरिट ऑफ द मेट ट्रॉफी अपने नाम की। दुनिया के 30 ममालिक के दरमियान GF-17 सबसे नुमायर और खास रहा। GF-17 थंडर ने पाकिस्तान से बरतानिया तक नॉन स्टॉप सफर किया। रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो में पाक फजाई के C-130 की भी पहली पोजीशन। C-130 को बेहतरीन नुमाइश और पेशकश पर कैंगरूज डी एलिएशन अवार्ड से नवाजा गया। शानदार कामयाबी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाक फसाई को मुबारकबाद। अमरीकी हमलों में ईरान की तीनों जोहरी तंसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह और नकारा हो गई हैं। सदर ट्रंप का सिर्फ एक ईरानी जोहरी तंसीब को नुकसान पहुंचने की मीडिया रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल। कहा, ईरानी जोहरी तंसीबात को 2 बार फाल करने में बरसों लगेंगे। शाम के शहर सवेदा से कबायली जंगजुओं को निकाल दिया गया। पुरतशद्दुद झड़पें ख़त्म हो चुकी। शामी वज़ारत दाखिला का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने शामी हुकूमत से मुतालबा किया कि वह जनूबी इलाकों में दाइश को दाखिले और कत्लेआम से रोके। 13 जुलाई से शुरू झड़पों में 940 अमवात हो चुकी। रूस का मशरिकी यूक्रेन में अब तक का सबसे बड़ा हमला। शहर में मुसलसल 6 घंटे ड्रोन्स और मिसाइल बरसाए गए। 3 अफराद हलाक, स्कूल समेत दीगर इमारतें तबाह हो गईं। अरीसा में भी फजाई हमले में एक शख्स दम तोड़ गया। उधर यूक्रेनी सदर ने रूस को अगले हफ्ते अमन मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। कहा, अमन के लिए क़यादत की मुलाकात जरूरी है। सऊदी अरब के स्लीपिंग प्रिंस इंतकाल कर गए। अरब मीडिया के मुताबिक शहजादा वलीद बिन खालिद 20 साल से ज़ायद अरसे से कोमा में रहे। 2005 में लंदन में फ़ौजी तरबियत के दौरान एक कार हादसे का शिकार हुए थे, जिसमें उनके दिमाग को शदीद नुकसान पहुंचा और कोमा में चले गए थे। भारतीय शहर में शदीद बारिश से डूब गया। सैलाब से निज़ाम में जिंदगी मफलूज। शहराएं और गली मोहल्ले नदी नालों में तब्दील हो गए। पानी का तेज बहाव कई अफराद को बहा कर ले गया। दूसरी जानिब जनूबी कोरिया में 4 रोज से जारी शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 11 अफराद हलाक, हजारों बेघर हो गए। लैंड स्लाइडिंग से कई घर तबाह। हुकाम के मुताबिक 4 रोज में 800 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी।